welcome to Bollywood.com। आज हम इंडिया में लखनऊ में बेस्ड एक रॉक बैंड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अन्य बैंड से काफी डिफरेंट है। ये ऑल वुमेन्स ग्रुप है जिसका फोकस सिर्फ एंटरटेनमेंट करना ही नहीं बल्कि अपने संगीत के माध्यम से विमेन्स इश्यूज के बारे में जागरूकता फैलाना है। आज हमारे साथ है मेरी जिंदगी रॉक बैंड की फाउंडर डॉक्टर जया तिवारी। जया, वेलकम टू Bollywood.com। हाय, नमस्कार। बॉलीवुड के जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबको डॉक्टर जया तिवारी का नमस्कार। मैं इंडिया से वहाँ जितने भी लोग आपको देख रहे हैं उन सभी को धन्यवाद देती हूँ और अपना अभिनंदन देती हूँ। प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो। तो आप अपने जर्नी के बारे में कुछ बताइए। आपका ये बैंड बनाने का विचार कैसे आया एंड हाउ डिड यू गो अबाउट फॉर्मिंग इट? कृति, एक्चुअली मेरी जिंदगी फीमेल रॉक बैंड ये भारत का पहला मिशन रॉक बैंड है। आपने बहुत सारे बैंड्स देखे होंगे जिसपे हम हर तरह के गाने गाते हैं, बट दिस इज अ सिंगल बैंड। ये एक पहला बैंड है जो 2010 में हमने इसको इनिशिएट किया था और इसका मोटो है सेव द गर्ल एंड एजुकेट द गर्ल। बेटी पढ़े और बेटी बढ़े। ये अगर बेटी दुनिया में आती है, सबसे पहले लड़ाई इसकी है। फीमेल फेटिसाइड के लिए हम लोगों ने बहुत टाइम से इस पे काम कर रहे हैं और वुमेन एम्पावरमेंट। अगर बेटी इस दुनिया में होगी तभी वो एम्पावर हो सकती है, तभी उसके फ्यूचर हो सकता है, तभी उसके ड्रीम्स जो है वो फुलफिल हो सकते हैं। तो 2010 में मेरी जिंदगी बैंड ने अपनी इस जर्नी को स्टार्ट किया था और ये जर्नी चलते चलते 10 साल के सफर में हम लगभग 200 से ज्यादा शोज कर चुके हैं और मोस्टली अपने सॉन्ग से, अपने म्यूजिक से इस इंफॉर्मेशन को, इस मैसेज को स्प्रेड करते हैं। हम हर लेवल के शोज करते हैं। हम छोटे बहुत ही माइक्रो इवन कहा जाए, जो गली मोहल्ले में, इंडिया में बोला जाए तो गली मोहल्ले में बड़े स्टेजेस हैं। जो भी मौका मिलता है, मोस्टली हमें एनजीओज या गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स है उसको ज्यादा हमें ऑफर होते हैं और समझ लीजिए कि आधी आबादी की आवाज है मेरी जिंदगी फीमेल रॉक बैंड। Mighty, 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 oh mighty, ले चल रही, oh mighty, ले चल रही, सपने हो जाए पूरे, रह ना जाए अधूरे, oh अच्छे। क्या एक कोई ऐसा स्पेसिफिक मुद्दा है जिसपे आपने ज्यादातर सॉन्ग्स लिखे हैं और आप चाहते हैं कि सभी लोगों के बीच में इसकी अवेयरनेस बहुत बढ़े? मेरे ख्याल से ये पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में ये चीजें हैं कि लड़कियों को शुरू से ही दबा के रखा जाता है, उनको वो फ्रीडम मिलती ही नहीं है और इंडिया में मुझे लगता है ये थोड़ा सा ज्यादा है। तो इस फ्रीडम के लिए हमारा एक सॉन्ग है जस्ट बोलो। मैं ये सॉन्ग आपके लिए, आपके व्यूवर्स के लिए जरूर गुनगुनाना चाहती हूँ। जस्ट बोलो बोलो बोलो, जस्ट बोलो, जस्ट बोलो, जस्ट बोलो, जस्ट बोलो बोलो बोलो, जस्ट बोलो। ABCD का खगा साथ देने वाला भागा, इज्जत सीने के लिए नहीं बना है कोई धागा। दुनिया पूछेगी चुनरी में बिटी लागा, कह देना गिन नहीं पाई, इसमें था शायद तेरा भाई। दम घुट रहा था हर पल, ना पूछो कितना चिल्लाई। गलती इतनी थी भरोसा खुद पे नहीं किया था, गलती इतनी थी भरोसा खुद पे नहीं किया था। जीती रही सब के लिए खुद को नहीं जिया था। आप तो बोलो बोलो बोलो, जस्ट बोलो, आप तो बोलो बोलो बोलो, जस्ट बोलो। रेज योर वॉइस, अपनी बात कहना। अगर आप ईव टीजिंग फेस कर रहे हो, अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस को फेस कर रहे हो, अगर आप ऑफिस में कुछ ऐसा फेस कर रहे हो, सड़क पे ऐसा फेस कर रहे हो, एटलीस्ट एक बार अपनी आवाज तो उठाओ। और ये जो सॉन्ग है जस्ट बोलो, वो इसी को प्रिडिक्ट करता है, ये इसी मैसेज को देता है कि अगर आप सिर्फ सुनते रहते हैं, अगर आप सिर्फ झेलते रहते हैं, अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं,
तो वो आगे जाकर के बड़ा विभत्स एक बहुत ही डरावना रूप ले लेती है सोसाइटी में। तो आपको पहले स्टेप पे ही अपनी आवाज उठानी चाहिए। So Jaya, in your 10 years of journey, आपके सामने कोई ना कोई चुनौतियां जरूर आई होंगी, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। चुनौतियां कृति बहुत रही है। इंडिया में फीमेल्स बैंड को लेकर के एक्चुअली बहुत सारे आपने इवन विदेशों में फॉरेन कंट्रीज में ये कल्चर बहुत ही एक उसको बहुत स्टेज मिलता है। हमारे यहाँ लड़कों के बहुत सारे बैंड्स हैं, मेल बैंड्स बहुत सारे हैं, और अगर मेल बैंड्स हैं उसमें फीमेल का अगर परसेंटेज देखा जाए तो वो बहुत ही कम है, वो सिर्फ एक ग्लैमर के लिए है। बट अगर अपनी आबादी की बात करनी है तो मुझे लगा कि मुझे अपना एक बैंड बनाना चाहिए। चैलेंजेस ये थे कि फीमेल्स और वो भी रॉक बैंड बनाएंगी, क्योंकि इंडिया का अगर कहा जाए तो ये जो हमारा अटायर है, हमारी साड़ी जो है वो एक हर एक महिला यहाँ पे, और साड़ी इन अ बैंड तो वो लोगों को जो है वो सूट नहीं करता है। लोगों को लगता है कि ये बहुत ही, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में। आप एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग दिस थिंग फॉर द मैसेज, फॉर द अवेयरनेस, तो लोगों का एक्सेप्टेंस, लोगों का रुझान, लोगों का अट्रैक्शन वो थोड़ा कम हो जाता है। बट आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई जॉब, विद माई मेंबर्स, माई फैमिली, जिसने यहाँ तक, क्योंकि आप जब भी कोई थॉट लेके चलते हैं कृति, अगर आपको लगता है कि आपको सपोर्टर्स नहीं मिले, बहुत दिन तक खींच नहीं पाते उस चीज को। 10 साल के इस सफर को तय करने के लिए मुझे हर चीज का सपोर्ट मिला। सबसे पहला सपोर्ट मुझे मेरी फैमिली से मिला, फिर मेरे जो फ्रेंड्स, जो मेरे बैंड के मेंबर्स हैं, उनसे मिला। उनका, क्योंकि आपने जब स्टार्ट किया था फीमेल बैंड फॉर द मैसेजेस, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। वो बुलाते थे, वो हमसे यही कहते थे, अच्छा अगर आपका कुछ ऐसा मोटो है, इफ यू वांट टू अवेयर फॉर एनी सब्जेक्ट तो आप वो करो, लेकिन उसके बाद कुछ और तड़कता भड़कता गाना वाना गाओ। हमने अपने लिए कुछ अपने लिए रूल्स सेट किए कि अगर हम एक इशू को काम कर रहे हैं, इशू पे काम कर रहे हैं, तो अगर हम सब कुछ गाने लगेंगे तो हमारी एक्सेप्टेंस, हमारी यूएसपी, वो सब कुछ खत्म हो जाएगी। हम बहुत शोज नहीं करते हैं, हमें हर जगह प्रेजेंस इतनी इजीली नहीं मिलती है। हमें शोज के लिए अभी तक हालांकि फाइट नहीं करनी पड़ी, लेकिन फिर भी हमें बहुत स्पेसिफिक, अगर सोशल बेस्ड कोई प्रोग्राम हो रहा है तो लोग बुलाते हैं। तो बहुत ही कल्चरल उसमें जो है सोसाइटी की किसी चीज को लेकर के एंटर करना, ये एक टास्क है। हमारे यहाँ पे बनी बनाई चीजों को ही आगे लेके जाते हैं। नई चीज, इन्वेंशन, फीमेल बैंड, मिशन बैंड, इट्स अ इन्वेंशन जिसकी एक्सेप्टेंस सोसाइटी में बहुत कम है, लेकिन उसके लिए हमें एक अलग तरीके की फाइट करनी पड़ती है। एक मेंटल फाइट होती है, एक एग्जिस्टेंस की फाइट होती है। हम जब स्टेज पे जाते हैं, लोग देखते हैं कि अच्छा ये साड़ियों में गिटार और ड्रम्स ले करके ये महिलाएं क्या कर पाएंगी। तो जब वो गाने सुनते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, हाँ इसमें अगर सिर्फ हम एंटरटेनमेंट देखें तो भी है, बट देयर इज अ मैसेज आल्सो। It's great that you've been going despite all odds and you've been continuing with all your endeavors. It's very nice. तो अपने कुछ अचीवमेंट्स के बारे में आप बताइए। Is there a specific goal जिसके लिए आप कार्यरत हैं, जिसकी दिशा में आप काम कर रही हैं, something that you really want to achieve through this? इंडिया का ये जो फीमेल रॉक बैंड है, मैं चाहती हूँ, मेरा बैंड, पूरी टीम चाहती है कि हम इंटरनेशनली इस चीज को जो है लेकर के जाए, हम विदेशों में परफॉर्म करें। बिकॉज कुछ इश्यूज ऐसे हैं, फीमेल फर्टिसाइड, कि मुझे लगता है वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं सबको रहता है कि बेटे की चाहत होती है, लड़की क्या क्या कर सकती है। टुडे कृति इज इन टेकिंग माय इंटरव्यू। आपने इस जगह को बनाने के लिए आपने भी उतना स्ट्रगल किया होगा, आपने इस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए बहुत स्ट्रगल किया होगा, आगे भी ये स्ट्रगल्स होंगे, लेकिन उस स्ट्रगल के लिए एक मोटिवेशन चाहिए। और मुझे लगता है ये बैंड एक बहुत ही बड़ा आइडियल है। हमारे गाने, जब भी एक हमारा सॉन्ग है उड़ चलो संग मेरे है, हिम्मत ही पर तेरे आसमां होगा तर तेरे,
I want to fly high, 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 high. We want to fly high, 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 high. सबकी उड़ान भरने की जो चाहत है उसको बूस्टअप करना चाहता है ये फीमेल रॉक बैंड। और हम सिर्फ इस मैसेज को स्प्रेड करना चाहते हैं। हमारा सिर्फ यही गोल है, हमारी जो यात्रा है, हमारी जर्नी है, यही एक हमारा मिशन है। हम किसी जगह नहीं पहुंचना चाहते कि हो सकता है कि हम अमेरिका के व्हाइट हाउस में जाके परफॉर्म करें, या हम ऑस्ट्रेलिया के किसी बहुत बड़े कॉन्सर्ट में परफॉर्म करें। हम ये मैसेज, ये जो जर्नी है वो हम उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो चाहे एक छोटी जगह हो चाहे बड़ी जगह हो। हम अपने काम को जो है वही हमारा गोल है। आई होप, आई रियली विश कि आपके गोल्स आप अचीव कर पाएं। थैंक अब यू। अपने कुछ टीम मेंबर्स के बारे में बताइए। आपके ग्रुप में कौन कौन है? हु इज द सिंगर, हु इज द राइटर, हु इज द म्यूजिशियन? ओके, मैं गाने लिखती हूँ, आई एम अ कंपोजर आल्सो, मैं लिरिसिस्ट हूँ और लीड सिंगर हूँ मेरी जिंदगी फीमेल रॉक बैंड की। और सिंथेसाइजर प्लेयर है निहारिका दुबे, और लीड गिटारिस्ट है पूर्वी मालविया। परकशंस पे हमारे साथ है उत्सवी और सौभाग्या, और अभी लेटेस्ट हमारे बैंड में श्वेता भी जुड़ी हुई है। उत्सवी बैनर्जी है, वो भी हमारे साथ सिंगर है। बैंड में एक्चुअली मोस्टली सारे लोग गाने गाते हैं, क्योंकि जब आपको मैसेज देना होता है तो इवन क्राउड भी हमें ज्वाइन कर लेता है। हम एक परफॉर्म करने के लिए गए थे बनारस में, वहां पे बहुत ही रिमोट एरियाज की सारी महिलाएं थी, उनको हमें मैसेज देना था। हमारा एक सॉन्ग है मायरी, ये चाइल्ड मैरिज को लेकर के है, इस इश्यू को हम रेज करते हैं इसमें। तो वहां की सारी महिलाएं इतने बड़े बड़े घूंघट में बैठी हुई थी और उनके सामने हमें परफॉर्म करना था। उनका एक्सेप्टेंस, क्योंकि हमने ड्रम्स गिटार ये सब कुछ लेकर के रखे हुए थे, तो वो ये सोच रही थी शायद ये छोटे बाल वाली जो महिला है, ये जो लेडी है, वो हम जैसी नहीं है। लेकिन जैसे गाना गाया मायरी, मैं ये गाना आपके लिए भी गुनगुनाना चाहती हूँ। मायरी 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 ओ मायरी, चल वही सपने हो जाए पूरे, रह ना जाए अधूरे, ओ मायरी। ये एक कन्वर्सेशन है एक बेटी का उसकी माता के साथ, उसकी मदर के साथ, कि जो सपने तुमसे छूट गए हैं, अगर तुम मेरा सपोर्ट करोगी तो वो सारे सपने मैं और तुम मिल करके पूरे कर सकते हैं। तो ये सारी जो महिलाओं की जो बात थी, उनका फिर सभी लोग जो है स्टेज पे आ गए, और वो कोई मेरे गाल जो है वो ऐसे पकड़ के हिला रही थी, एक 60-65 साल की एक महिला थी। तो उन सबका कनेक्शन, बैंड अपना एक एक एटीट्यूड लेकर के, एक सेलिब्रिटी फीलिंग लेकर के बहुत अलग नहीं रहना चाहता है। हम क्राउड के बीच में जाके परफॉर्म करते हैं, तो वो कनेक्शन एक बड़ा जबरदस्त रहता है। तो जितने भी आर्टिस्ट है बैंड के, उन सबको भी मैंने यही समझाया हुआ है कि हम एक वो आर्टिस्ट नहीं है जो अपनी ऑडियंस से बहुत दूर खड़े होकर के परफॉर्म करता है। हम वो आर्टिस्ट है जो ऑडियंस के बीच में परफॉर्म करते हैं, बिकॉज आवर मोटो, हमारा जो सब्जेक्ट है वो लोगों के बीच से ही निकला हुआ है। जब तक हम उनके बीच में खड़े होकर के उनके साथ कंधे में हाथ डाल करके गाने नहीं गाएंगे, तो मे भी हमारा जो मिशन है वो कहीं ना कहीं फेल होगा। तो मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए टीम पूरी बहुत शिद्दत से काम करती है, और सभी जो है अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। निहारिका इज अ रेडियो जॉकी, और पूर्वी मालविया जो है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सौभाग्या दीक्षित इज इन गूगल। तो सबने खुद भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया है। जब बैंड ज्वाइन किया था, दे ऑल वर जस्ट अ स्टूडेंट। आज पढ़ते पढ़ते आज वो अपनी एक पोजीशन पे है। तो बैंड ने अगर ये मैसेज दिया है लोगों को अपनी प्लेस बनाने के लिए, तो मुझे लगता है कि बैंड के सारे मेंबर्स ने भी अपना एक स्थान सोसाइटी में जरूर बनाया है। और जया, बताइए कि कोविड-19 क्राइसिस की प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में व्हाट डू यू थिंक? खास तौर पर ये बहुत डिफिकल्ट टाइम है कलाकारों के लिए, जो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आप क्या सोचती हैं इस बारे में? एक्चुअली इसके लिए ना देश तैयार था, ना हम लोग तैयार थे। वर्ल्ड वाइड ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट इससे निकलने के लिए सबसे बड़ा जो है आपके पास जो टूल है, दैट इज योर ब्रेन, आपका दिमाग। हमने इस कोविड-19 में, बिकॉज राइट नाउ आई एम इन लॉकडाउन, अभी हमारे स्टेट में लॉकडाउन है,
और हम घर पे हैं, इवन जैमिंग भी हम लोग अपने इस पे व्हाट्सएप पे और जूम पे इस तरीके से जैमिंग भी कर रहे हैं। तो परेशानी है, लेकिन शुरू में थोड़ा लगा कि इससे निकलेंगे कैसे, पर धीरे धीरे मैंने अपने बैंड मेंबर्स को, इवन जो भी मेरे मुझसे टच पे है, जिससे मैं बात कर सकती हूँ, और आज मुझे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। ये एक बहुत बड़ा एक आपके लिए एक, समझ लीजिए, एक मौका आया है। सबसे पहली चीज, अपने आप को ढूंढने का मौका आया है। मैंने अपने बैंड मेंबर्स के संग मिल करके एक और जो है, क्योंकि हमारे इंडिया में आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए बहुत ही प्रेरणा दी जा रही है, और जो महिलाएं, बहुत से लोग हैं उनके जो छोटे स्तर पे काम करते थे, बहुत सारे मेल मेंबर्स की जॉब गई, बहुत सी फीमेल्स की जॉब गई। तो हमने जितनी भी मेड्स आती है घर में काम करने वाले, उनका एक ग्रुप बनाया हुआ है, और उनसे कहा गया है कि आप घर पे जो कुछ भी बना सकते हो साफ सफाई से, उसको लेकर के हम एक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अब उनका इंटरेस्ट जगा है, और इवन लोगों ने उनको बोला हुआ है कि हम, आप कुछ भी, जैसे बढ़िया है, पापड़ है, जो भी हमारे इंडियन, उसमें बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं खाने के लिए एज ए स्नैक। तो ये अपॉर्चुनिटी का टाइम है, ये अपने आप को ढूंढने का टाइम है। आप और क्या क्या चीजें हैं जो कर सकते हो। हम एक्चुअली बहुत स्पीड में भाग रहे थे, ईश्वर ने ये टाइम दिया है आपको रुक करके, ठहर करके देखने का कि एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग। हमने नेचर को बहुत ही डिस्ट्रॉय किया, और नेचर ने कहीं ना कहीं जो है हमसे उस चीज की, ये पनिशमेंट है अगर देखा जाए, लेकिन उस पनिशमेंट को स्वीकार करते हुए कि हाँ ईश्वर, हमसे गलती हुई है, उसको सही करना पड़ेगा। हम लोग इस वक्त भी प्लांटेशन के लिए बहुत जो है लोगों को अवेयर कर रहे हैं। प्लांट्स लगाइए अपनी सोसाइटी में। अब जो है एक सोशल डिस्टेंसिंग के संग अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, दूसरों को मोटिवेट करते रहिए। इंगेजमेंट, अपने आप से इंगेजमेंट। आर्टिस्ट है तो खुद को और तराशिए। शायद हम अभी प्रोग्राम्स में लग गए थे तो हम रुक गए थे, हमने अपने रियाज कम कर दिए थे, हमने अपनी प्रैक्टिस कम कर दी थी, जैमिंग भी कम कर दी थी, सीधे परफॉर्मेंस देते थे। पर अब इंडिविजुअली हर जो भी आर्टिस्ट है, उसको अपने आप को निखारने का टाइम है। अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी, उनके शेप अलग होंगे, उनका उनका स्थान अलग होगा। आज मैं और आप जूम पे बात कर रहे हैं, तो चीजें बदलेंगी। लोगों को सस्टेन करने में जो नया आएगा, जो ग्रैब कर लेगा, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज है। अगर आपने उस चलती हुई चीज को, अगर आप कहीं ठहर गए, तो आप उस दौड़ से पीछे तो रह जाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। आप मेडिटेशन करिए, योग करिए, और जो भी आपके अंदर स्किल है उसके संग कुछ ना कुछ और ऐड करिए। आज मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, या मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ, लेकिन हाँ, मैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं प्ले करती हूँ। बट इस पीरियड में मैंने जो है सिंथेसाइजर प्ले करना सीखा, और बेहतर सीखा। मुझे आता था और बेहतर सीखा, और गिटार प्ले करना सीखा विद माय सन। तो ये सारी चीजें हैं। ये एक बहुत अच्छा मौका मिला है अपने आप को ढूंढने का। तो मेरा मैसेज यही है सभी से कि आप इस वक्त परेशान मत हो सकता है फाइनेंशियल जो है आपको कहीं डाउन फीलिंग हो, बट ये एक वक्त ढूंढने का है। मैंने ढूंढा है, बहुत सारी चीजों को ढूंढा है। डिप्रेशन जैसी चीज से दूर रहिए, उससे दूर रहने के लिए, बिकॉज जब आप अकेले होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, तो चीजें आपसे जो है वो कहीं ना कहीं आप गलत राह पे चले जाते हैं, क्योंकि उस वक्त आपको बहुत से लोग सराउंडिंग में होते हैं, इस वक्त नहीं है आपके पास। बट इस वक्त बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप अपने आप को जो है वो इंगेज कर सकते हैं। एंड सोशल मीडिया, ये सारे प्लेटफॉर्म बहुत ही गजब के हैं, मुझे लगता है लोगों को यूज करने चाहिए। सही कहा आपने जया। बहुत जरूरी है कि इस कठिन समय में हम अपॉर्चुनिटीज को ढूंढें और इस बिल्कुल। टाइम को बहुत ही पॉजिटिवली हम लोग बिताएं। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप कोई गाना गाना चाहेंगी जो कि आपके दिल के बहुत ही करीब है? दिल के करीब मेरे बहुत सारे गाने हैं, बिकॉज अपना बेबी सबको प्यारा होता है। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन जैसे अभी नेचर की बात हुई, हम कोविड-19 की बात कर रहे हैं और कोरोना की बात कर रहे हैं। स्मोकिंग इज ऑल्सो, अगर कहा जाए, एक बहुत बड़ा एक अभिशाप है, स्पेशली फॉर द यूथ। हमने यहाँ पे सोसाइटी को कुछ चीजें जो है वो गड़बड़ दे दी। हमने पिक्चर्स में दिखाया कि
हीरो जो वही होता है जो स्मोक करता है, जो अल्कोहल लेता है, सारी चीजें। बैंड डे एक सॉन्ग जो है वो बनाया था, एक अवेयरनेस ड्राइव 2018 में चलाई थी, नो सुट्टा। सुट्टा इज अ वर्ड इन इंडिया जिसमें स्मोकिंग के लिए हम उसको सुट्टा कहते हैं। तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से उस सॉन्ग को गाना चाहती हूँ। सुट्टा मार मार के कलेजा तार तार है, सुट्टा मार मार के कलेजा तार तार है, गली के हर नुक्कड़ पे फिर क्यों सुट्टे का प्रचार है। सुट्टा न सुट्टा, सुट्टा न सुट्टा, सुट्टा मार मार के कलेजा तार तार है, सुट्टा मार मार के कलेजा तार तार है, गली के हर नुक्कड़ पे फिर क्यों सुट्टे का प्रचार है। सुट्टा मार मार के कलेजा तार तार है, गली के हर नुक्कड़ पे फिर क्यों सुट्टे का प्रचार है। सुट्टा न सुट्टा, ये सुट्टा न सुट्टा, ये सुट्टा न सुट्टा, ये सुट्टा न सुट्टा। सुट्टा मतलब जो है कि ये आपकी जो कहते हैं ना, ये आपके लिए जो है वो एक अभिशाप है। तो उससे दूर रहने के लिए हमने ये स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए इस सॉन्ग को, अपने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था। और गवर्नमेंट के सपोर्ट से हमने हर स्कूल में, मैक्सिमम स्कूल्स में जाकर के इस अवेयरनेस ड्राइव को चलाया था। और मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम से भी ये मैसेज लोगों तक पहुंचे कि बॉडी में वैसे ही बहुत कुछ जो है वो ऐसा जा रहा है जो आपकी बॉडी को, आपको मेंटली, फिजिकली जो है वो आपको खराब कर रहा है। और अगर आप स्पेशली कोई अलग से कोई ऐसा इनटेक कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो आपके सपने जो है वो भी धुएं कर सकता है। तो उस धुएं से बचने के लिए जो है मुझे लगता है कि ये सॉन्ग बहुत ही एप्रोप्रिएट है। यस श्योर, आई होप ये मैसेज सब लोगों के पास पहुंचे, मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचे। जया, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आई रियली wish that all your future endeavors are successful. Thank you so much for joining us today. Thank you, Bollywood. Thank you, Preeti. Thank you.